सुवीर्यं दद्रदैवै कोशं स्वाहा इदमग्ने पवनाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतिर्नतुलेतानिनो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते धूमस्तनो अस्तु वयं सामपतयो नैनां स्वाहा इदमग्ने प्रजापतये नमः। ॐ तन्नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलोयासिष्ठा यजिष्ठो वहिन्तमः शोषानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुखमतं स्वाहा ॐ तन्नो अग्नि अभूवभूति नेमिष्ठो वस्यावशुषो वायुः। अब क्या है, सड़ी गली लकड़ी चाहे घुनलकी हो चाहे उसमें कीटाणु हो, पताई, किसी प्रकार की लकड़ी तुरिया फुरिया सब वहाँ मतलब जो है इकट्ठा कर लेते हैं और 1 महीने तक इकट्ठा होती रहती है। और मतलब हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ लड़कियाँ हैं वो आटा से चौक जैसे पूरते हैं तैसे वो वहाँ वो पूरती हैं। और इसके बाद में जब पूर्णिमा आती है तो बस एक गांव का पंडा होता है। और वो एक तो उसकी ये कमी है कि वो कुछ बताता नहीं है कि कैसी लकड़ी इसमें आवश्यकता पड़ेगी, कितनी हवन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कितना घी की आवश्यकता पड़ेगी। ना उसे वेद मंत्र आते हैं, न कुछ आते हैं और ना कुछ बताता है। बस सर्वमय पूर्णांगुम स्वाहा कर दिया उसने। तो विचार करो कि उसमें पता नहीं कितने कीट पतंग सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा मतलब एक अलाव वहाँ में आग लगा दी जाती है। अच्छा, और एक क्या कहते हैं कि लोग जैसे अभी हम लोगों ने यज्ञ किया तो सब लोग नहा धो करके साफ करके आचमन करके बैठे हैं बैठे हैं। और वहाँ क्या होता है, आखत डाल के बाद में नहाएंगे। उसे तो जैसे ना अंत्येष्टि कोई करने जाते हैं तो कहते बाद में नहा लेंगे। कितना मतलब उसका रूप ही बदल दिया। वही एक होली का उत्सव जो सामूहिक रूप से इतना बहुत विशाल यज्ञ हुआ करता था, जहाँ सब लोग नहा धो करके आहुतियाँ छोड़ते थे, आज वहाँ क्या करते हैं, गंदे संदे कपड़े पहन करके और रंगवा मतलब है। और कुछ लोग तो पिया करके और वहाँ मतलब वो आखत डालते हैं। आखत का मतलब आहुति, और उसके बाद में नहाते आकर। तो कितना रूप बदल गया है। तो हम सब लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि होली का पर्व कैसा होता है, होली क्या चीज़ है। इस प्रकार से हम सब लोग, जैसे हरदेव राजा की पूजा हुआ करती है भादों के महीने में, तो पूरे गांव का सहयोग हुआ करता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसी प्रकार से होली का भी बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो उसे हम मतलब विधि विधान से मनाएं। लोग कहा करते हैं कि ये कहानी वो मतलब मनगढ़ंत है कि वो हिरण्याकश्यप की बहन क्या नाम उसका, होलिका, प्रहलाद की बुआ है। जो प्रहलाद जो था वो मतलब ईश्वर को मानता था और हिरण्याकश्यप जो है वो ईश्वर से मतलब द्वेष रखता था। तो कहा जाता है कि वो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मतलब अपनी बहन को एक ऐसी चुनरी उड़ा करके और कहा कि तुम आग में अपनी चुनरी ओढ़ कर बैठ जाओ और तुम नहीं जलोगी, वो मतलब वो जल जाएगा। तो मतलब ऐसी गप मारी जाती है कि मतलब वो चुनरी जो थी वो उड़ करके तो प्रहलाद के ऊपर पहुंच गई और वो होलिका जो थी वो जल गई।
तो इससे क्या पता लगता है कि मतलब ये हिरण्यकश्यप की बुआ वो बहन के जमाने से ही होली चली। और गया है, गलत धारणाएं हैं। तो ये मतलब हमारे आदिकाल से ही मतलब ऋषि मुनियों ने ये पर्व बनाए हैं, तो बड़े ही सटीक बनाए हैं। देखो होली का पर्व और हरदेव राजा की जो भादों के महीने में जब सड़ा गला मौसम में जो दुर्गंध हो जाती है, उससे बीमारियां होती हैं। उस बीमारियों का निवारण करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ गांव-गांव में होता है नहीं। और इसी प्रकार से ये फाल्गुन के महीने में अब अधपका अनाज जो होता है, तो उससे आहुतियाँ छोड़ने पर ये वायुमंडल में बहुत प्रभाव फैलाता है और वर्षा को रोकता है। इस समय जो वर्षा है अगर हो जाए तो बड़ी क्षति किसानों को होगी। इसलिए अधपका अनाज की मात्रा जो है आहुतियों में मिलाई जाती है और गांव-गांव में बहुत बड़े-बड़े यज्ञ होते हैं, तो उससे वर्षा जो है का थोड़ा रुकावट हो जाती है और मतलब किसानों को उससे राहत मिलती है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि आज किया है और घर-घर भी, कल भी घर-घर अपने यज्ञ करें और संदेशा भी लोगों को पहुंचाएं कि जिस प्रकार से हमारे प्राचीन काल से ये होली का पर्व मनाया जाता था, उसी पद्धति से मनाएं। और ये नहीं कि मतलब जो है वहाँ तमाम ईंधन, सड़ी गली लकड़ी, घास फूस में वहाँ मतलब आखिर डालें। इसमें तो बाली डाली होंगी, हम लोगों ने अभी ये किया है तो उसमें जौ की बालियों का प्रयोग किया है। इसके मतलब ये सामूहिक यज्ञशाला में अपने आर्य समाज मंदिर जमोर में सामूहिक रूप से किया है। और कल हम सब लोग अपने अपने घर पर भी यज्ञ करेंगे। तो अब हम सब लोग शांति का ओम देव शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति देवा शांति शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। ओम शांति 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 शांति। जो बोले सो अभय। भारत माता की गौ माता की महर्षि दयानंद की गुरुवर ब्रजानंद की वेद की ज्योति आर्य समाज ओम का झंडा हिंदी भाषा संस्कृत भाषा हमारा उद्घोष कृण्वन्तो विस्मार्यम्